Hi guys, welcome to ICSE 10th. So this is Adrika and in this video आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारे जो हिस्ट्री एंड सिविक्स में जो तुम्हारे इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं और इवेंट्स के नाम जो होते हैं वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी डेट्स तुम्हें लर्न करनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे तुम्हारी अगर तुम अपनी बुक देखो तो उसमें काफ़ी सारे तुम्हें डेट्स लर्न करने को मिलेंगी। ठीक है, तो इतने सारे डेट्स तुम कैसे लर्न कर सकते हो, तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक तरीके का वन शॉट वीडियो ही है जिसमें तुम्हारे मैंने पूरी बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स और उनकी जो डेट्स हैं वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए और अगर तुम्हें इतने सारे लर्न नहीं कर सकते, और सही बात है कोई भी इतने सारे लर्न नहीं कर सकता, तो इसलिए तुम यही से वीडियो अगर देख लो और इसमें जो इवेंट्स लिखे हैं उन्हें तुम पढ़ लो तो आई एम श्योर कि हाँ तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स तो हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि जैसे अगर मैं तो बताऊँ कि अगर तुम अपने आंसर्स में जो तुम्हारे हिस्ट्री के आंसर्स तुम लिखते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अगर कोई आया है तो देखो तुम्हें वो उसमें तो डेट पता ही होनी चाहिए। और अगर तुम अपने आंसर्स जो तुम हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर्स लिखते हो उसमें भी तुम अपना डेट ईयर एरा वगैरह जैसी चीज़ें डालते हो तो तुम्हें एडिशनल मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम ये जान सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट्स एरा को ये सब लर्न करना, लेकिन ये जल्दी इजीली लर्न नहीं होती हैं। इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट जो भी हैं इवेंट्स और उनकी डेट्स जो हैं वो सब मैं लेकर आई हूँ, और इससे तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री में वो तो कवर ही हो जाएंगे डेट एंड ईयर एरा से, प्लस जो तुम उसमें आंसर्स में तुम लिख सकते हो जिनको वो भी मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है तुम्हारे लिए और इसको पूरा एंड तक देखना। ठीक है, ताकि तुम कोई भी इवेंट के उसका डेट कुछ मिस ना कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वैसे। मतलब मैंने एक सीक्वेंस से सारे चैप्टर्स वो लाइन वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो सब लाइन वाइज ही लिखे हैं ये, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना इवेंट जो है, एक मिनट, हाँ चलो, हाँ तो पहला जो इवेंट है वो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जैसे कि मैंने तुमसे कहा ही कि मैंने सीरियल वाइज चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स निकाली हैं। तो ये तुम्हारे चैप्टर की ऊपर जो चैप्टर का नेम लिखा है, हेडिंग लिखी है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसी में इसकी डेट लिखी है 1857। ठीक है, तो तुम इसे कहीं अपने सेपरेट नोट भी कर सकते हो या मतलब उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ना लो, मैं कहूँगी इससे ज़्यादा तुम अपने कहीं सेपरेटली इसको नोट कर लो ताकि तुम्हें बोर्ड्स के टाइम पर तुम इसे एक बार खोल के रिवाइज कर सको सारी चीज़ें। ठीक है, सारे डेट्स तुम एक बार देख सकते हो, उस समय रिवाइज कर सको। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी इवेंट हो गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका डेट जो है हमारा 1857 में हमारा फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का। ठीक है, अब जो सेकेंड इवेंट है वो है एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द बेसिस ऑफ मिसरूल। तो अवध को जैसे कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज मिसरूल जैसे कि एनेक्स करा गया था, तो उसकी डेट है ये 1856। तो देखो ये तुम्हारा आंसर में आ सकता है, तो इसलिए इसको याद रखना। देखो अब नेक्स्ट जो है, लॉर्ड डलहौजी अनाउंस्ड दैट सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट एज ए पैलेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो इम्पोर्टेंट है उसके मतलब देखो ये मैंने सारे ही एक तरीके से सिलेक्ट करके ही तुम्हारी बुक से निकाले हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में तो बहुत सारे दिए हैं, बट इसमें के अंदर भी मैं एक टिक लगाई दे रही हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको तुम्हें याद रखना ही है। ठीक है, या तुम्हें ये सारे करने हैं लेकिन हाँ मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन्हें दिमाग में रहना ही चाहिए तुम्हारे। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी अनाउंस दैट सक्सेसर्स ऑफ बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी परमिटेड टू यूज द रेड फोर्ट एज ए पैलेस। तो ऐसा लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, और ये कब कहा था, 1849 में कहा था। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट इवेंट क्या अपना, लॉर्ड कैनिंग। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा काफ़ी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह his successors would not be allowed to use the imperial titles with their names and would be known as mere princes। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लॉर्ड कैनिंग ने कब कहा था, 1856 में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलो अब अपना नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, अबॉलिशन ऑफ सती। अब देखो ये तीन जो आगे के लिखे हैं मैंने, अबॉलिशन ऑफ सती, इंट्रोडक्शन ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट, और एक ये वाला नहीं, बस यही दो, अबॉलिशन ऑफ सती और इंट्रोडक्शन ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट। अब ये देखो ये तुम अपने आंसर्स में डाल सकते हो। ठीक है, ये तुम अपने आंसर्स में डाल सकते हो, तो मैंने दोनों ऐसे लिखे हैं कि तुम अपने आंसर्स में भी जिन्हें डाल सको और प्लस जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए, तो मतलब टोटल तुम्हें बस यही देखने पड़े और तुम्हें एक्स्ट्रा कहीं पूरी बुक से और कुछ एक्स्ट्रा ना देखना पड़े, क्योंकि वो नहीं आते हैं। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सती 1829 में हुआ था। इंट्रोडक्शन ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में। ठीक है, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मतलब ऑब्जेक्टिव के तरीके से आएगा उसमें मैं टिक लगा दूंगी। ठीक है,
बाकी तुम्हें एक बार देखने हैं सारे कि तुम इसे अपने आंसर्स में डाल सकते हो। मतलब तुम्हें जितना अच्छे से ये लर्न हो जाए वो चीज़ अच्छी है, क्योंकि अगर तुम अपने आंसर्स में सब डालोगे तो तुम्हें पक्का है अच्छे मार्क्स और मिलेंगे। क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स का मतलब क्या, डेट ईयर एरा, मतलब अगर एग्जामिनर इस बार पेपर चेक कर रहे होंगे उन्हें देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हें हिस्ट्री में पता है, ठीक है। तुम्हें अगर ईयर याद है तुम्हें काफ़ी कुछ याद है, ये सबसे पहले इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए ये जो मैंने बताया है इनको तो अच्छे से कर लेना। अब नेक्स्ट है तुम्हारा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखना। 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट हुआ था। फिर ये है मंगल पांडे लेड एन अटैक ऑन द एडजुटेंट ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर। ये मंगल पांडे ने अटैक कब करा था? 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857। ये भी मैं कहूँगी तुम एक बार से अच्छे से पढ़ना। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये पिछली बार जो बैच था उसमें वो कट गया था, ठीक है, वो डिलीट हो गया था, लेकिन इस बार तुम्हारे में पैराग्राफ इंक्लूड है। तो मतलब जो चीज़ इंक्लूड है मतलब वो इसलिए करेगी क्योंकि उससे क्वेश्चन आना ही है, तो इसलिए इसको तो अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा एक्ट है वो था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। देखो जो सिमिलर है तुम उनको ऐसे याद कर सकते हो कि हाँ ये दोनों सेम है, तो ऐसे थोड़ा सा इजीली लर्न हो जाएंगे तुम्हें। और सीरियल में तुम कुछ लगा सकते हो, अगर तुम्हें सीरियल वाइज लर्न होता हो या किसी तरीके से भी, तो अपनी को ट्रिक बना के भी इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। और ये चैप्टर वाइज इसीलिए मैंने लगा दी ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रैंड दिल्ली दरबार किसने करा था? लॉर्ड लाइटन ने करा था। कब करा था? 1877 ने, 1877 में। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, फिर इंडियन आर्म्स एक्ट आया था। ये दोनों देखो सेम ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, तो 1878 याद रखना। फिर एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल भी 1883 में आया था, ठीक है, एल्बर्ट बिल 1883 में आया था। फिर नेक्स्ट जो आता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है ये वाले, एक मिनट बता रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रैंड दिल्ली दरबार, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट और एल्बर्ट बिल, ये चार तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चार तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। अब आप फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हुआ था, देखो इसकी डेट बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना, दिसंबर 28, 1885, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैं टिक लगा दूंगी, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। फिर नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन अनाउंस द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन का अनाउंसमेंट कर दिया था, कब? जुलाई 1905 को, ठीक है, इस डेट को। फिर नेक्स्ट जो है वो है सूरत स्प्लिट 1907, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये भी मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 2024 जो लास्ट बैच था तुम्हारा 2023 बैच, उसमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव MCQ में आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ मतलब किसी का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? दिसंबर 30, 1906, ठीक है। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916, 1916 जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में साइन हुआ था। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917, ये फिर हमारा वो उधर वाली महात्मा गांधी जब आ गए तब का है, देखिए तब से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं तब का है ये। पहला क्या है? चंपारण सत्याग्रह। ये तीनों सत्याग्रह एक साथ दिए हैं, देखो, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। तो देखो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है, और अहमदाबाद सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह देखो दोनों एक ही ईयर में हुए हैं, 1918। तो तुम इसे ऐसे लर्न कर सकते हो, 1918 में दोनों हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारे जो है देखो, अब ये क्या है? ये सब कॉजेज हैं, ठीक है। कॉजेज किसके? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेज लिखे हैं मैंने। राउलेट एक्ट, जलियनवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत डे, तो ये सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेज हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि तो मैंने आंसर्स में और इसका जो आंसर होता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट है और बहुत ज़्यादा आता है, और इसलिए मतलब तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है ऐसे डिटेल में। तो डिटेल में तुम्हें अगर तुम इसके ये डेट्स डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। राउलेट एक्ट कब पास हुआ था? मार्च 1919 में। क्योंकि ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी अपना ये क्लास 10th में ऐसा सब कुछ यूज़ करा है, ठीक है। मैंने भी सारे सब लर्न करे थे एंड अपने आंसर्स में जितना मैं मतलब मुझे याद रहा उस दिन, तो मैंने जितना हो सके मैं सारे उसमें डेट ईयर एरा उसमें डाले थे, तभी मैं तुम्हें से कह रही हूँ। ये जालियांवाला बाग ट्रेजेडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 30, 1919, इसे याद रखना। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा खिलाफत डे, अक्टूबर 17, 1919, डेट याद रखना।
फिर नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तुम्हारा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कब से कब तक चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तुम्हारा 1 साल चला 1921 से लेकर 1922 तक, तो ये याद रखना। फिर तुम्हारा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी, चौरी चौरा ट्रेजिडी, और ये कब हुआ था, February 5, 1922 में हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर है विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना, ठीक है। विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट February 12, ये 19 होना चाहिए था यार, 2 लिख गया गलती से, 1 मिनट को, 1922, ठीक है। तो ये है विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ किया गया था कब, February 12, 1922 को, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब हुआ था, नवंबर 1927 में हुआ था तुम्हारा साइमन कमीशन। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुम्हारा कब से कब तक चला, तो 1930 से लेकर 1934 तक तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी और लॉर्ड इरविन ने एक पैक्ट साइन करा था जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, और कब साइन करा था, किस ईयर में साइन करा था, 1931 में साइन करा था, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो तुम्हारे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो कट ही है, डिलीट है, तो इसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही आ रही, तो इसकी डेट तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी। ये देखो ये इसकी डेट है September 7 to December 1, 1931, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन नेक्स्ट तुम्हारा है जो कि कब हुआ था, 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन, ठीक है। फिर तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, तो उसका डेट दिया है यहाँ पे August 8, 1942, August 8, 1942। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक कब फॉर्म हुआ था, May 3, 1939 को ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन। अब देखो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो लास्ट वाला, मतलब ये अभी तक कट था, ठीक है, मतलब 2023 का बैच जो था उसमें ये कट था, लेकिन जब कोई चीज़ इंक्लूड करी जाती है, मैंने क्या कहा, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए इसकी डेट भी तुम याद रखना, ठीक है, याद रखना क्या है, February 19, 1946, ठीक है। फिर नेक्स्ट तुम्हारा आता है माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान क्या है, माउंट बैटन प्लान कब अनाउंस किया गया था, 3 जून, June 3, 1947, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था, 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा, ये तुम्हारी जो मॉडर्न हिस्ट्री वो स्टार्ट हो जाती है फिर यहाँ से, साराजेवो क्राइसिस, ठीक है, साराजेवो क्राइसिस हुआ था, जो इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, साराजेवो क्राइसिस, तो वो कब हुआ था, June 28, 1914, ठीक है। चलो अब अपना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल एंटेंटे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साराजेवो क्राइसिस मैंने बता ही दिया, June 28, 1914। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कब साइन हुई थी, June 28, 1919 में साइन हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल अलायंस जब कब बना था, किस ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1882। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल एंटेंटे कब हुआ था, ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1907, टू एनकाउंटर द ट्रिपल अलायंस, तो ये सारे याद रखना तुम। फिर आया तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो कब से कब तक चला, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुम्हारा 1914 से लेकर 1918 तक चला, तो ये डेट याद रखना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तुम्हारा कब तक चला, 1939 से लेकर 1945 तक तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है। फिर जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना, जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना कब हुआ था, 1931, जिसमें जापानीज़ ने चाइना इन्वेड करा था। और फिर तुम्हारा हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, जो कि तुम्हारा इमीडिएट कॉज है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है,
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जो देखो इमीडिएट कॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, तो उसका जितना पैराग्राफ है उसको लर्न करना, ठीक है, पूरा पैराग्राफ लर्न करना। हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड सितंबर 1939, सिर्फ सितंबर दिया और 1939 लिखा है तुम्हारी बुक में, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन हिरोशिमा, मतलब जो सबसे पहले एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा पर वो कब हुई थी, ठीक है, August 6, 1945। अब ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि देखो पहले ये कट था और अब ये मतलब कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है August 6, 1945। अब मैंने इसमें सेकंड मेंशन नहीं करा, सेकंड बस तुम ये याद रखना कि मतलब 3 डेज बाद सेकंड एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी, यानी कि August 6 को फर्स्ट एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी और सेकंड एटॉमिक बॉम्बिंग हमारी August 9 को हुई थी, ठीक है, August 9, ठीक है, इतना याद रखना, बाकी ये डेट सेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ यूएन, मतलब यूएन कब बना, यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन कब हुई, वो है तुम्हारा October 24, 1945, याद रखने से। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है साइनिंग ऑफ पंचशील। इसका रीज़न ये है क्योंकि पहले कट था लेकिन अब ये इंक्लूड कर दिया गया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पंचशील कब साइन करा गया था, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच ये साइन हुआ था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1954। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारे डेट ईयर एरा जो तुम्हें पता होने चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। मैंने कुछ सेलेक्टेड ही बुक से, तुम्हारी बुक में बहुत सारे दिए हैं तो, लेकिन तुम्हें इतने सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ कुछ सेलेक्टेड करो, यही करो, तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई करो कि ये जितने मैंने दिए हैं तुम अच्छे से लर्न कर पाओ। उसका रीज़न ये है कि जब तुमने आंसर्स में लिखो ताकि तुम्हें वो रिमेंबर हो जाए और मतलब उसे तुम्हें याद रहे, तुम्हारे जिस दिन हिस्ट्री का पेपर हो और तुम उस टाइम आंसर्स पे तुम उसे लिख पाओ बीच में, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता ही है तुम्हारे पेपर पे। अगर तुम्हारे पेपर में डेट ईयर एरा लिखी होती हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा रहता है, तुम्हें एडिशनल मार्क्स मिलते हैं उससे। और आई होप तुम्हें समझ में आएगा ये सब। और अब तुम्हारे जो स्पेसिमेन पेपर हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, जैसे कि लिटरेचर का, मैथ्स का, लैंग्वेज का, तो ये सब, हिस्ट्री का, तो ये सब तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर काउंसिल की साइट से रिलीज़ हो गया और तो वो भी मैं तुम्हें डाल दूँगी, ठीक है। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द डालती हूँ मैं, तो इसलिए उसको भी ज़रूर देखना। और ये इसको ज़रूर इवेंट्स ये मैंने दिए हैं तो मैंने जल्दी से अच्छे से पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। और अपनी कॉपीज़ में अलग से इसे नोट कर लेना, ठीक है, रफ कॉपी में या जहाँ पे भी तुम लिखते हो अपने नोट्स वगैरह वहाँ पे से ज़रूर नोट कर लेना। और अगर तुम इतने ही कर लेते हो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है ये, क्योंकि मैंने सारे मेन वाले जितने भी थे वो सब निकाल के इसमें लिख दिए हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।